मैं आपको बताऊंगी कि आप सूर्यकुंड किन रास्तों से होते हुए पहुंचेंगे। ये जो रास्ता है ये 4 नंबर बूथ होते हुए नया घाट होते हुए आपको सीधे राम मंदिर से जोड़ता है। यदि आप अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक वाहन से आ रहे हैं तो आपको चार्जिंग के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सबसे खास बात, यहाँ पे शाम को 7 बजे के करीब लेजर शो भी होता है। उसमें भगवान राम से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। उसका अगर आप यहाँ पे आने के बाद में लेजर शो देखते हैं तो उसका शुल्क जो है 30 रुपए है। आपको ये फूड कोर्ट देखने को मिलेगा जहाँ आप अवधी व्यंजनों के साथ साथ अपने मन पसंदीदा स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। सूर्य कुंड में जगह जगह पर सूर्य देवता की यानी कि सूर्य देव की जो है प्रतिमाएं बनाई गई हैं। उस मंदिर में ले चलती हूँ जहाँ पर सूर्य देवता की मंदिर। ये बाल वाटिका बनाया गया है, किड्स फन जोन। आप देख सकते हैं कि तरह तरह के गेम जो है यहाँ पे गेम जोन बनाए गए हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तई जात ना जाना। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये चौपाई यहीं से जुड़ी हुई है। अर्थात जब सूर्य देवता अयोध्या आए थे तो 1 मास तक वो यहीं पर रुक गए थे। आप इसमें देखिएगा कि ऊपर जो है सूर्य देवता आपको घोड़े के साथ दिखाई देंगे। सूर्य देवता अपने रथ से अयोध्या आए थे और ऐसी मान्यता है कि सूर्य देवता जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना था तब सभी देवता अयोध्या आए थे। उसी में सूर्य देवता जब अयोध्या आए थे तो वो अपने रथ के साथ इसी जगह पे जो सूर्य कुंड कहा जाता है यहीं पर रुक गए थे। और यही कारण है कि इसे सूर्य कुंड कहा जाता है। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या ने विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी है। विकास प्राधिकरण जहां अयोध्या को सजाने और संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस सूर्य कुंड को भी विकास प्राधिकरण ने खूब अच्छे से सजाया और संवारा है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप सूर्य कुंड किन रास्तों से होते हुए पहुंचेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये जो नेशनल हाईवे का रास्ता है ये आपको सीधे बनारस काशी विश्वनाथ से जोड़ता है। और इसके बगल वाला ये जो रास्ता है ये 4 नंबर बूथ होते हुए नया घाट होते हुए आपको सीधे राम मंदिर से जोड़ता है। मैं आपको इस ओर की भी तस्वीरें दिखाऊंगी। ये जो रास्ता है ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग भी है। ये आपको सीधे भरत कुंड से जाके जोड़ता है और ये रास्ता आपको कुसमाहे भी लेके जाएगा। कुसमाहे से आपको ये मेडिकल कॉलेज से जोड़ता है। सूर्य कुंड में प्रवेश करने से पहले आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। यदि आप अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक वाहन से आ रहे हैं तो आपको चार्जिंग के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पीछे देखिए, ये चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है जिसको विकास प्राधिकरण ने बनवाया है। टाटा पावर्स वालों ने इसे लगाया है। अगर आप अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक वाहन से आ रहे हैं तो आपको अपनी वाहन के चार्जिंग करने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका भी विकास प्राधिकरण खास ख्याल रखा है। सूर्य कुंड में प्रवेश करने से पहले आपको सबसे पहले टिकट काउंटर पर आना होगा। सूर्य कुंड आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टिकट घर से 10 रुपए का टिकट लेना होगा। और सबसे खास बात, यहाँ पे शाम को 7 बजे के करीब लेजर शो भी होता है। उसमें भगवान राम से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। उसका अगर आप यहाँ पे आने के बाद में लेजर शो देखते हैं तो उसका शुल्क जो है 30 रुपए है। टिकट लेने के बाद आप सूर्य कुंड के इस प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं। आपको प्रवेश द्वार पर चेकिंग होगी। आपके पास अगर टिकट है तभी आप अंदर आपको प्रवेश मिल पाएगा। जैसे ही आप सूर्य कुंड के गेट से प्रवेश, आपको ये फूड कोर्ट देखने को मिलेगा जहां आप अवधी व्यंजनों के साथ साथ अपने मन पसंदीदा स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। तो हम पार्क के अंदर आ गए हैं। हम आपको पार्क के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। सूर्य कुंड में जगह जगह पर सूर्य देवता की यानी कि सूर्य देव की जो है प्रतिमाएं बनाई गई हैं। तरह तरह से उन्हें सजाया और संवारा गया है। इस पार्क को आप देखिए कितनी खूबसूरती से विकास प्राधिकरण ने इस पार्क को सजाया और संवारा है। शाम होते ही यहाँ पे अयोध्या पहुँचने वाले पर्यटक सूर्य कुंड में आपको दिखाई देंगे। 7 बजे यहाँ पर जो है लेजर शो होता है। यह भी एक खास कारण है कि शाम को लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। आप तस्वीर में ही देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर और कितना अच्छे से इस पार्क को सजाया और संवारा जा रहा है। अयोध्या आने वाला हर पर्यटक भगवान राम लला का दर्शन करने के बाद सूर्य कुंड जरूर पहुंचता है।
और सूर्य कुंड में यहाँ के लेजर शो का लुत्फ उठाता है। उस मंदिर में ले चलती हूँ जहाँ पर सूर्य देवता की मंदिर है। तो अब हम आपको लिए चलते हैं भगवान सूर्य देवता के इस सूर्य कुंड पर स्थित मंदिर की ओर। सूर्य कुंड पर भगवान सूर्य का एक मंदिर भी है जिसके दर्शन पूजन करने से जीवन में आई तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इसी कुंड से भगवान सूर्य की प्रतिमा निकली थी, जबकि दूर दराज से श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने के बाद भगवान सूर्य के भी दर्शन करते हैं। गर्भगृह की ओर आपको हम लेके चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सूर्य देवता की ये अलौकिक मंदिर, अलौकिक मूर्ति जो है पूरे विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और कितने अद्भुत और अलौकिक इनकी प्रतिमा है जिसको देखने के लिए देश दुनिया से के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। यहाँ पे महाराज जी भी बैठे हैं। महाराज जी, इस मंदिर के पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करें तो क्या मान्यता है? जय श्री राम। यहाँ पे जब राम जी जन्म लिए थे, उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता, संत, ऋषि मुनि इस अयोध्या धाम में प्रभु का बाल स्वरूप का दर्शन करने आए थे। वैसे ही सूर्य भगवान भी अपने परिक्रमा मार्ग को छोड़ करके यहाँ पर इस धरा धाम में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का दर्शन करने आए थे। इसका वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं कि कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कर जात न जाना। कि जो कौतुक था कि साक्षात परब्रह्म इस धरा धाम में मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, ये जो कौतुक था इसको देखने के लिए जब सूर्य नारायण भगवान यहाँ आए तो प्रभु के छवि को दर्शन करके वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो आगे बढ़ना ही भूल गए। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था के निशा को वन बिरी हुए। उस समय 1 महीने का 1 दिन हुआ था, 1 महीने तक रात्रि हुआ ही नहीं था। ये वही स्थान है, ये जो कुंड है और ये जो मंदिर है, इसका निर्माण आज से लगभग 450 साल पहले जो अयोध्या के राजा थे दर्शन सिंह, उनको कुष्ठ रोग था। पहले ये जंगल हुआ करता था तो वो शिकार खेलने आए थे। शिकार खेलते खेलते उनको प्यास लगी, अपने सेवकों से बोले कि आप जल लाइए। उनके सेवक जल के तलाश में इधर उधर गए, जल कहीं नहीं मिला। यहाँ पर आए तो देखे जैसे बरसाती पानी जमा है, वो जल ले जा कर के राजा को दिए। राजा ने जैसे जलपान किया, उनके शरीर में वो जल जहाँ जहाँ गिरा वहाँ का कुष्ठ रोग सही हो गया। अब उनके सेवक राजा ने अपने सेवकों से बोले, जल कहाँ से लाए हो? उनके सेवक यहाँ पर ला कर दिखाए तो जल ज़्यादा नहीं था, तो जो कीचड़ था उसी को अपने पूरे शरीर में लेप लगा लिए, जिससे उनका कुष्ठ रोग सही हो गया। अब राजा यहाँ पे अपने मन में विचार करते हुए अपने महल में गए कि ऐसा क्या है यहाँ जिससे मेरा कुष्ठ रोग सही हो गया। ऐसे विचार करते करते अपने महल में गए। रात्रि को जब वो विश्राम किए तो सूर्य भगवान उनके स्वप्न में आए और उनसे बोले, आप आश्चर्य न करिए, यहाँ पे हमारा चरण पड़ा है जिसके प्रभाव से आपका कुष्ठ रोग सही हुआ। और उनसे बोले, आप यहाँ पे कुंड का निर्माण कराइए, जैसे आपको लाभ प्राप्त हुआ है वैसे मेरे अन्य भक्तों को भी लाभ प्राप्त हो। और उनसे बोले, जैसे आप यहाँ पे कुंड का निर्माण कराओगे, खुदाई करोगे, तो इसमें सायं काल होगा, सूर्यास्त होगा, तो इसमें अपार संपदा प्राप्त होगा 48 घंटा तक। 48 घंटा में आप जितना ले जा सकते हो वो आपका है। उसमें एक हमारी छोटी सी विग्रह निकलेगी, जो धन निकलेगा तो उसमें से कुछ धन खर्च करके मंदिर का और कुंड का निर्माण करा दीजिएगा। जो एक सूर्य भगवान की छोटी वाली प्रतिमा है वो, और एक शंकर जी की प्रतिमा इस कुंड से प्राप्त हुआ है। और इस कुंड में आज भी जो स्नान करता है और जो नियम बताया जाएगा उसका पालन करता है तो आज भी कुष्ठ रोग सही होता है। और सूर्य नारायण भगवान सभी का मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पे सूर्य षष्ठी मनाया जाएगा। अभी 8 तारीख को 8 सितंबर है, उसमें सूर्य षष्ठी में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और उसके बाद 15 तारीख को 15 सितंबर को बड़ा रविवार है जिसमें मेला लगता है यहाँ पर। इसमें यही है कि सूर्य षष्ठी में जो भगवान का जो जन्म हुआ था जन्मोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। और जो बड़ा रविवार होता है वो बड़ा रविवार के मेला लगता है यहाँ पर। तो इसमें बाहर के सभी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर आकर के यहाँ पे स्नान करते हैं। हमने अभी यहाँ के पुजारी सीताराम दास जी महाराज जी से बात की। हमने इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में जाना कि इसकी पौराणिक कथाएं क्या हैं, और साथ ही साथ ये मंदिर जो है भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से रात में 9 बजे तक खुला रहता है। अब हम आपको लेके चलते हैं सूर्यकुंड की दूसरी तरफ। सूर्यकुंड पर ही ये आपको यज्ञशाला मिलेगी जहाँ पर यज्ञ होते हैं। सूर्यकुंड पाकशाला देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे भगवान के लिए भोग तैयार किए जाते हैं। अब मैं आपको लिए चलती हूँ यहाँ पर स्थापित शिव मंदिर में।
आपको इस शिवलिंग के बीच में एक छोटी सी सफेद कलर की शिवलिंग दिख रही होगी। ये वही शिवलिंग है जो यहाँ के कुंड में निकली थी। इसी यहाँ के मंदिर में स्थापित किया गया है। सूर्य देवता के मंदिर के बगल ही इस शिव मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर एक शिवलिंग के साथ साथ 3 से 4 शिवलिंग को स्थापित किया गया है। उसके साथ में वो भी शिवलिंग रखी गई है जो यहाँ के कुंड में मिली। अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा। सूर्य हट का ये चार्जिंग पॉइंट विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी होती है और आप अयोध्या अगर आते हैं तो आप यहाँ पर आकर के अपना फोन चार्ज कर सकते हैं इस सूर्य कुंड के परिसर के अंदर। विकास प्राधिकरण ने यहाँ आने वाले छोटे बच्चों का भी खास ख्याल रखा है। ये बाल वाटिका बनाया गया है, किड्स फन जोन, जिसका निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। इसका निर्माण कार्य भी चल रहा है। अगर आप अयोध्या आते हैं और आपके साथ आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विकास प्राधिकरण ने ये खास सुविधा रखी है। चूँकि पार्क तो इतनी सुंदरता से इस सूर्य कुंड को इतनी सुंदरता से बनाया गया है, हर चीज का ख्याल रखा गया है, कहीं से भी सौंदर्यीकरण में कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे, चूँकि अयोध्या सूर्य कुंड पे लेजर शो देखने के लिए शाम को भीड़ इकट्ठा होती है। शाम को ये पार्क भी खुल जाता है। यहाँ पे तरह तरह के बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह के झूले लगे हुए हैं, जिसका टिकट भी झूले के हिसाब से ही निर्धारित है। जिस तरह सा झूला है उसी तरीके से इसके टिकट भी निर्धारित हैं। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि बच्चों को लुभाने के लिए विकास प्राधिकरण ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अयोध्या आने वाले, अगर आप अयोध्या आते हैं और आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पे आकर के बाल वाटिका में यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए गेमिंग जोन भी बनाया गया है जो पूरी तरह से वातानुकूलित है। आपको हम इस गेम जोन के अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर बच्चों की खुशी के लिए किन किन चीज़ों की सुविधाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं कि तरह तरह के गेम जो है यहाँ पे गेम जोन बनाए गए हैं। बच्चे यहाँ पर गेम खेल रहे हैं और यहाँ के गेम जोन का आनंद ले रहे हैं। शाम हो चुकी है और शाम होते होते ये सूर्य कुंड जो है आपको स्वर्ग की अनुभूति कराता है। गेट पर आप सूर्य देवता को अपने 7 घोड़ों के साथ विराजमान देख पा रहे होंगे, जो यहाँ की दिव्यता और भव्यता का एहसास कराती है। अयोध्या जो है पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रही है। आप इस तस्वीर को देखिए, इसे विकास प्राधिकरण ने इतनी खूबसूरती से सजाया और संवारा है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए विकास प्राधिकरण ने इस सूर्य कुंड को सजाने और संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे सूर्य कुंड की आभा निखरने लगती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को स्वर्ग की अनुभूति होती है। यहाँ पर लगी फसार लाइटें यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। शाम होते होते इस सूर्य कुंड की भव्यता और दिव्यता बढ़ जाती है। इस कुंड पर आ चुकी हूँ। इस कुंड पे शाम होते होते ही भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। ये वही कुंड है जहाँ पर लेजर शो की शुरुआत होती है। शाम ढलते ढलते ही यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रामायण कालीन भगवान राम के बाल लीलाओं का और भगवान राम से संबंधित
यहाँ पे रामायण की हर दृश्य को लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसके लिए दूर दराज के पर्यटक शाम होने का इंतजार करते हैं। लगभग 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ पे लेजर शो शुरू होता है और इस लेजर शो का अयोध्या आने वाले पर्यटक लुत्फ उठाते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण इस समृद्ध धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बंद करो। अयोध्या नगरी सूर्यकुंड प्रांगण में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्यकुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। मां कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चहुओर और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में मैं विद्वर थी जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर कहीं उत्सव था, पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को, किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति। अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे श्री राम को राम राज्य समझाने। शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है सदा अनवरत, जिसने श्री राम का नाम प्रशस्त किया, आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या? तुमने देखा क्या? कितने सकुचाई से श्री रघुवीर पद की प्रसन्नता या दर्प निरत होने का। तो मैंने आपको रामायण कालीन सूर्यकुंड की मान्यताओं के बारे में बताया, सूर्यकुंड की अलौकिक दृश्य को भी आपको दिखाया। मिलते हैं अयोध्या की नई जानकारी और नई जगह और एक नई कड़ी के साथ। जय श्री राम।